बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद अब्बास, अपने यूट्यूब चैनल महर अब्बास एजुकेशन ट्यूब मैथ के साथ, और आपके लिए फ़िज़िक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ करंट। पहले करंट क्या है, इस पर चंद एक बातें हो जाएं। एक वीडियो करंट पर आ चुकी है। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ सर्किट। किसी सर्किट के अंदर चार्जेस का फ्लो करंट कहलाता है। चाहे ये पॉजिटिव चार्जेस हों, नेगेटिव चार्जेस हों, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हों, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या करंट फ्लो कर रहा हो होल्स की वजह से। अगर सर्किट के अंदर ये बह रहा है, सर्किट के अंदर ये फ्लो कर रहा है, तो फिर इसकी मेजरमेंट भी ज़रूरी होती है। Current is a physical quantity, so we can say that current is a measurable quantity. तो करंट की मेजरमेंट के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि किसी सर्किट के अंदर करंट को डिटेक्ट भी करते हैं और उसकी वैल्यू को भी कैलकुलेट करते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स में से दो इंस्ट्रूमेंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में दे दिए गए हैं, और ये टॉपिक स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। पहला इंस्ट्रूमेंट जो करंट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है वो है गैल्वानोमीटर। और फिर गैल्वानोमीटर में ही अगर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर ली जाए, थोड़ी बहुत चेंज कर लें, तो यही गैल्वानोमीटर एक और नए इंस्ट्रूमेंट में चेंज हो जाता है, उसको कहते हैं एमीटर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि गैल्वानोमीटर क्या है और ये करंट को मेजर कैसे करता है और इसको सर्किट में कैसे लगाया जाता है। फिर एमीटर क्या है और ये करंट को मेजर कैसे करता है और इसको सर्किट में कैसे लगाएंगे। गैल्वानोमीटर शुरू करने से पहले, यानी टॉपिक शुरू करने से पहले, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं गैल्वानोमीटर की तरफ। What is galvanometer? A galvanometer is a very sensitive instrument and can detect a small current in a circuit. गैल्वानोमीटर कुछ सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव इस एतबार से कि ये मामूली करंट मेजर करता है, a few मिली एम्पियर करंट मेजर करता है, इसलिए इसको सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट का नाम दे दिया गया है। यानी अगर ज़्यादा करंट सर्किट में से पास करेगा तो गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगी, फुल स्केल डिफ्लेक्शन हो जाएगी, यानी जो उस पर नीडल लगी होती है स्केल पर फुल घूम जाएगी और मज़ीद करंट की मेजरमेंट नहीं कर पाएगी। अ करंट ऑफ फ्यू मिली एम्पियर्स इज़ सफिशेंट, यानी चंद मिली एम्पियर्स का करंट हो तो उसकी वजह से भी जो सुई की डिफ्लेक्शन है, जो नीडल लगी हुई है गैल्वानोमीटर पर, जिसको हम कहेंगे ये एनालॉग गैल्वानोमीटर है, तो उसकी डिफ्लेक्शन हो जाती है। सामने डायग्राम्स बनी हुई हैं, दोनों तरह के गैल्वानोमीटर दिखा दिए गए हैं, यानी एनालॉग भी और डिजिटल भी, और साथ सर्किट भी दिखा दिया गया है कि किस तरह गैल्वानोमीटर को सर्किट में अटैच किया जाता है। व्हेन वी कनेक्ट अ गैल्वानोमीटर इन अ सर्किट, जी, जब गैल्वानोमीटर को सर्किट में जोड़ा जाता है तो पोलैरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। ये पोलैरिटी क्या है? जब गैल्वानोमीटर को हम देखते हैं सर्किट के अंदर जो डायग्राम में बना हुआ है, तो इस पर दो तरह के टर्मिनल्स, यानी दो तरह की कीज़ हैं। एक रेड कलर की की है जिस पर पॉजिटिव साइन बना हुआ है, और दूसरी ब्लैक कलर की है जिस पर नेगेटिव साइन लगा हुआ है। तो जब सर्किट के अंदर गैल्वानोमीटर को जोड़ा जाता है तो इन सीरीज़ जोड़ा जाता है, और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल या सर्किट का नेगेटिव टर्मिनल है उसको रेड की से जोड़ा जाता है, यानी पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव से जोड़ा जाता है,
और जो गैल्वानोमीटर की जो नेगेटिव की है उसको नेगेटिव टर्मिनल यानी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी उस वायर से जोड़ा जाता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरह ये सर्किट इन सीरीज होता है। जब यही करंट गैल्वानोमीटर में से फ्लो करता है तो उस करंट की मेजरमेंट हो जाती है। चूँकि ये सेंसिटिव होता है इसलिए बहुत ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। लेकिन इसकी एक अहम करैक्टरिस्टिक ये भी है कि इसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट इसमें से गुजरता है और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मेजरमेंट हो जाती है, जैसा कि डायग्राम के अंदर दिखा दिया गया है जी। तो फिर रिपीट करते चलें कि गैल्वानोमीटर की जो रेड की है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल यानी वायर के पॉजिटिव टर्मिनल से, और जो ब्लैक की है उसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है और जोड़ा जाता है इन सीरीज। An ideal galvanometer should have very small resistance to pass maximum current in the circuit। जो आइडियल गैल्वानोमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है और ज़्यादा से ज़्यादा करंट सर्किट में से गुजर जाता है। दूसरा अहम इंस्ट्रूमेंट एमीटर है। पहले भी बात हो चुकी कि एमीटर भी गैल्वानोमीटर से ही बनाया जाता है, उसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आते हैं जिसकी वजह से यानी कुछ अजाफी वायर इस्तेमाल करते हैं। फ़िलहाल हम उस पर डिस्कस नहीं करते, वो एक अलहदा टॉपिक है। उन वायर्स के इस्तेमाल करने की वजह से एक गैल्वानोमीटर एमीटर में चेंज हो जाता है। तो एमीटर ज़्यादा सूटेबल है फॉर द मेजरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। एन एमीटर इज़ कंस्ट्रक्टेड आफ्टर सूटेबल मॉडिफिकेशन इन गैल्वानोमीटर, यानी गैल्वानोमीटर में प्रॉपर मुनासिब एक वायर की चेंज करके उसी गैल्वानोमीटर को हम एमीटर में चेंज कर लेते हैं। अ लार्ज करंट ऑफ द रेंज सच एज, तो जब ये चेंज कर दी जाती है तो ये एमीटर बन जाता है। फिर जो करंट की लार्ज रेंज जो है मेजर की जा सकती है, डिटेक्ट की जा सकती है, और वो लार्ज रेंज क्या है 1 एम्पेयर और 10 एम्पेयर। यानी ये करंट जो एमीटर से मेजर किया जा सकता है ये 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक हो सकता है। तो इस करंट को यानी 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर करंट जो है हम एमीटर की मदद से मेजर कर सकते हैं। डायग्राम के अंदर दोनों तरह के एमीटर्स भी बने हुए आपको नजर आए, यानी एनालॉग भी और डिजिटल भी। तो एमीटर को सर्किट के अंदर कैसे सेट करते हैं, यह भी वही मेथड है जो हमने गैल्वानोमीटर में पढ़ा। यानी टू मेजर करंट एमीटर इन द सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज, यानी सीरीज जो वायर का पॉजिटिव टर्मिनल है उसको रेड की के साथ जोड़ा जाता है। रेड की पॉजिटिव होती है। द रेड पोल विल विद पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक पोल ऑफ एमीटर इज कनेक्टेड विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट, यानी सर्किट का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एमीटर की रेड की के साथ जिस पर पॉजिटिव लिखा होता है उससे जोड़ा जाता है, और सर्किट का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो एमीटर की ब्लैक की जिस पर नेगेटिव लिखा होता है उसके साथ अटैच कर दिया जाता है, और अटैच भी किया जाता है इन सीरीज, जैसा कि डायग्राम के अंदर जैसा कि सर्किट में दिखा दिया गया है। ऑल द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट आल्सो पासिस थ्रू द एमीटर। सर्किट में से जितना भी करंट फ्लो कर रहा होता है वो सारे का सारा करंट एमीटर में से गुजरता है, और एमीटर के ऊपर जो बनी हुई नीडल है, सुई है, जब उसकी डिफ्लेक्शन होती है तो उस पर स्केल पर लगे हुए नंबर से हमें पता चल जाता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। और अगर एमीटर डिजिटल है तो उस पर नंबर्स आ जाते हैं 1 2 3 4 5। उन नंबर्स को पढ़ के हम बता सकते हैं कि इस सर्किट में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। आइंदा मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।